I have already taught in detail about the types of nouns, numbers, gender and cases, particularly possessive cases. Today, I am going to tell some important rules of nouns in sentences. मैंने कहा कि पहले से मैंने नाउन के प्रकार, नंबर के प्रकार, जेंडर के प्रकार और केसेज के प्रकार बतला दिया है। पॉजेसिव केसेज के बारे में मैंने 4 वीडियो बताया, 4 पार्ट में बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंसेज में नाउन का कैसे यूज किया जाता है, या ये कहे इनकरेक्ट दिया रहेगा तो हम करेक्ट कैसे करेंगे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हम सिंटेक्स ऑफ नाउन बताने जा रहे हैं। सिंटेक्स ऑफ नाउन, सिंटेक्स ऑफ नाउन्स, ठीक। किसी सेंटेंस में नाउन कहाँ कैसे सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा, इसका यूज कैसे है, उसी का क्रम, उसी का अरेंजमेंट हमको सेंटेंस में बतलाना है। तो कहा कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा होता है। या ये कहे कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं, कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसे लगते हैं। सिंगुलर और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में जैसे लगते हैं, ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। किंतु उनके साथ सिंगुलर उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। याद रहे, सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, इस तरह। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर होगा, वेयर होगा, इस प्रकार के प्लूरल वर्ब है। तो कहने का मतलब कुछ नाउन ऐसे हैं। कौन से नाउन है इसके बारे में बतला दिया हूँ सिंगुलर प्लूरल में। सिंगुलर से प्लूरल बताते समय मैंने बताया है, जैसे कि है आपका शीप है, भेड़, डियर है, स्विन है, यह सब ऐसे हैं शब्द कि इनका प्रयोग सिंगुलर के लिए भी किया जाता है, प्लूरल के भी किया जाता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। अब जैसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, इनकरेक्ट में दिया रहेगा, इनकरेक्ट की बात करती है। सिंटेक्स का नाम हो गया तो इनकरेक्ट देना है। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। द शीप आर, या कहें द शीप इज, तो ठीक है। दूसरा लेते हैं, मेनी शीप्स, यहाँ इज लगाते हैं ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। तो क्या होगा, इनकरेक्ट ये है, ये इनकरेक्ट है। द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये तो क्लियर है। एक भेड़ है तो पता चल रहा है कि द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसके साथ आर नहीं लग सकता क्योंकि शीप है, इज सही है, क्लियर है, ये तो करेक्ट रहेगा ही, ये करेक्ट है। अब दूसरा है मेनी शीप इज, मेनी भी है और शीप भी है। 5 शीप लिख सकते हैं, 10 शीप लिख सकते हैं,
सीप से नहीं होगा, ये नहीं कि इस लगाना है, कुछ नहीं, सीप का सीप ही रहेगा। तो मैनी सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस में दिया है इज लगा है। अब देखेंगे कि सीप लिखा है, इसमें एस लगा नहीं है, क्योंकि प्रायः सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एस का प्रयोग करते हैं। एस लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वो प्लूरल है। तो एस लगा नहीं है तो हम क्या देखेंगे, जब एस नहीं लगा है तो सिंगुलर समझेंगे, तो इज लगा है सही है, यही मान करके गलत हो जाता है। याद रहे ये सीप, डियर, स्विन ऐसे नाउन हैं जिनमें एस नहीं लगता, ये सिंगुलर प्लूरल में यही रूप होता है। कहा कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, किंतु उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। मैंने कह दिया एक भेड़ है, ये कह सकते हैं ए सीप इज ग्रेजिंग, कोई भेड़ चल रही है। इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ए सीप इज ग्रेजिंग, द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ मेनी सीप लगा दिया या मैं 5 सीप लगा दिया, कुछ भी लगाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर होगा। तो ये इनकरेक्ट था। दूसरा क्या था, इनकरेक्ट था। करेक्ट में क्या होगा, मेनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये बता कहने का मतलब कि होगा इसी प्रकार डियर है, स्विन है, उनके साथ इसी तरह होगा। एक डियर के लिए क्या लगेगा, डियर लगेगा, इज लगेगा, ये सही है। हाँ ये लगेगा। और मेनी के लिए, एक से अधिक के लिए डियर ही रहेगा लेकिन आर लगेगा, ये सही लगेगा, ये गलत है, ये लगेगा। बस अब आगे इसी टाइप में है, इसी ग्रुप का है। कुछ नाउन्स जो ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक के होते हैं, एक ही रूप होता है, दोनों में सिंगुलर भी में और प्लूरल में दोनों में एक रूप होता है। ये तो हो गया। इसी में है डजन्स हैं, डजन है, 100 है, स्कोर है, वो भी सिंगुलर में उनका यूज होता है हमेशा, उसके साथ एस नहीं लगता, लेकिन एस लगता भी है, किस कंडीशन में लगता है उसी को बताना। दूसरा, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, मतलब जिनके पहले कोई नंबर लिखा हो, संख्या लिखी हो, तब तो उसमें एस नहीं लगेगा, और यदि संख्या नहीं लिखी है तब उसमें एस लगता है। वो कैसे, कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं डजन्स, दर्जन। स्कोर, स्कोर में 20, कोड़ी कहते हैं 20 की संख्या। डजन, स्कोर, 100, 1000, डजन, स्कोर, 100, 1000 के साथ के पहले कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, तो इनके साथ एस नहीं लगता, एस नहीं लगता। किंतु संख्या न होने पर या नंबर न हो, किंतु नंबर न होने पर इनके साथ एस का प्रयोग किया जाता है, एस लगता है और आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई बाट 5 डजन्स बनानाज। अब देखना है, आई बाट 5 डजन्स बनानाज। याद रहे ये डजन्स लिखा है, 5 भी लिखा है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिखा है इनके साथ कोई नंबर हो तो इनके साथ इस नहीं लगता, इस लगा दिया मैं, नंबर है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, आई बाट
5 डजन बनानाज, मैंने 5 दर्जन केले खरीदे। ये हो गया पहला। और मैं कहा किंतु नंबर न होने पर इनके साथ एस लगता है और आप का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद और होता लगता है और इसके बाद ठीक आप का प्रयोग किया जाता, हो गया। इसके बाद आप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप का प्रयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं, आई बाट डजन ऑफ बनानाज। तो यहाँ में आदत है कि डजन के साथ एस नहीं लगेगा। मान लीजिए कि ऊपर वाला रूल्स याद हो गया कि इनके साथ एस लगता ही नहीं है। अरे प्लस लगेगा यदि नंबर है तो, नंबर नहीं है तो एस लगना ही लगना है। और नंबर है तो एस नहीं लगना है, तो नहीं लगा। यहाँ नंबर है, नंबर नहीं है, 5 नहीं लिखा है, डजन लिखा है और आप भी लिखा है, तो क्या लगना है, हमारा एस लगाना है। तो करेक्ट इसका होगा आई बाट डजन्स ऑफ बनानाज। हो गया क्लियर। इसमें संख्या नहीं लिखा है तो डजन्स ऑफ बनाना, मैंने दर्जनों केला खरीदे। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने 5 दर्जन केले खरीदे, तो ये सही। आई बाट 5 डजन केला बनानाज, मैंने 5 दर्जन केले खरीदे। अब मैंने क्या होगा, मैंने दर्जनों केले खरीदे, डजन सा। इसी प्रकार हम इसमें पैसे की बात आती है, उसके भी लिख लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपये हैं, मैं कहूँ कि मेरे पास 500 रुपये हैं, तो क्या होगा, आई हैव 500 रुपीज। ठीक, आई हैव 500 रुपीज। तो मैं कहीं लिखा है कि 5 है, 100 है। अब जानते हैं कि सिंगुलर रहता है तो इस नहीं लगता है। अब 500 हो गया तो 100 से लगा देना चाहिए हमको, यही रहेगा। नहीं जानते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि भाई 100 है तो 5 से 100 तो है नहीं, तो 100 लिखते। अब 5 है तो भाई लिखते हैं 100, 200 आ जाता है। तो यहाँ ये नहीं, 100 में गिनती है, 1 है चाहे 5 है चाहे 1000 है, या जो गिनती में है तो इसमें एस नहीं लगेगा। क्या होगा, आई हैव 500 रुपीज। ठीक। और मैं कहूँ कि मेरे पास सैकड़ों रुपए हैं, ये तो हो गया कि मेरे पास 500 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं। ठीक है, तो मैं क्या 500, 1000, हाँ जो भी कुछ कहें, तो ये इसमें कुछ नहीं, इस नहीं लगा। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास सैकड़ों रुपये हैं, आई हैव 100 ऑफ रुपीज। इस्तेमाल से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आई हैव 100 ऑफ रुपीज, तब क्या होगा, इसको भी कर देते इस्तेमाल से, कोई बात नहीं। चलो, इसे हम लोग इस तरह लिखते हैं तो काम चल जाता है। आर कैपिटल से, आई स्मॉल से एस। ठीक, आई हैव 100 ऑफ रुपीज, तो क्या होगा, आई हैव 100 ऑफ रुपीज है, तो 100 में याद है कि 100 के एस नहीं लगा, एस लगाना है। जब आप को देख कर यहाँ एस लगाना है, क्या होगा, आई हैव 100 ऑफ रुपीज। एस, एफ को देखा एस लगा दिया, एफ नहीं है, संख्या है, तो क्या एस नहीं लगा, बस इतना अंतर है। अब आगे बात करते हैं रूल्स तीसरा। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो प्लूरल की बात कर लें कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल में होते हैं। मैं सिंगुलर से प्लूरल बताया हूँ कि यूज करा दूँ। कुछ नाउन्स जो, उसके बाद जो सिंगुलर लेंगे, कुछ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल में होते हैं
में होते हैं किंतु और किंतु नहीं, प्लूरल में होते हैं और, हाँ किंतु तो है, किंतु वे सिंगुलर जैसे लगते हैं, सिंगुलर जैसे लगते हैं। ये बताया जा चुका है सिंगुलर से प्लूरल में कौन कौन सा है। इससे टाइटल है, ये मुख्य है, पुलिस है, पब्लिक है, पीपल है, ये सब बताया जा चुका है। पुलिस, जैसे टाइटल, पुलिस, पब्लिक, पीपल, जेंट्री, सज्जन लोग, ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल में होते हैं। कि देखने में लग रहा है कि क्या है, सिंगुलर है। इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे कि टाइटल इज इन द फार्म, मवेशी खेत में है, ठीक। इसमें क्या हुआ, टाइटल इज इन द फार्म, मवेशी खेत में है। अब देखने में लग रहा है एक वचन, सिंगुलर नंबर, इज लगा दिया, कहेंगे सही है। याद रहे ये बार बार कंपटीशन पूछता है टाइटल वाला, ये क्योंकि देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा ही, गलत नहीं है, नो एरर, सब सही है। लेकिन याद रहे ये गलत है, क्या है, कैटल आर लगेगा, इन द फार्म। मवेशी हो तो मवेशी कहाँ है, खेत में है, ठीक। दूसरा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर ली है, ठीक है। याद रहे पुलिस को कहा गया, ये पुलिसमैन रहेगा तो सही है, सिपाही हो जाएगा। लेकिन द पुलिस है, पब्लिक है, पीपुल है, सब क्या है, इनके साथ में क्या कहा, प्लूरल वर्ब। हैज है तो सिंगुलर वर्ब है, ये गलत है। तो क्या हुआ करेक्ट इसका, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, हो गया ये। अब बात करते हैं, इसमें पीपुल है, अब कहें पीपुल का लेते हैं, द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, सही तो है, अमेरिका के लोग धनी हैं। द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, ये बताया गया कि ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगेगा, तो गलती कहाँ है, इज नहीं लगेगा। क्या लगेगा करेक्ट इसका, ये होगा द पीपल ऑफ अमेरिका इज, नहीं आर, क्या लगेगा, आर रिच, अमेरिका के लोग धनी हैं, आर लगा, ये सही हुआ, या हैव लगाना पड़ा। कहने के मतलब कि ये जो लिखा गया है ये सब क्या है, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, देखने में सिंगुलर रहते हैं। एक बात पीपुल के लिए है, लोग के रूप में तो लिया, लोग स्त्री पुरुष तो आर लग गया। पीपल का प्लूरल भी होता है रूप, ये तो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में ही जैसे लगते हैं प्लूरल होते हैं। कि पीपुल का दो रूप होता है, पीपल और पीपल्स। तो पीपल्स होता है तो नेशन हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है। इसी में बात करते हैं, इसी तीसरे के अंतर्गत जॉब, हाँ इसी पे जॉब नोट, जॉब पीपल का अर्थ नेशन होता है तो
इनका प्लूरल रूप, प्लूरल फॉर्म या रूप कहिए जो कुछ कहिए, पीपल्स हो जाता है, हो जाता है। जैसे कहा जाए कि एशिया में बहुत से राष्ट्र हैं, तो देयर आर मैनी पीपल्स। अब पीपल्स जानते हैं क्या है? नेशंस। इन एशिया हो गया। देयर आर मेनी पीपल्स, पीपल्स अलग हो गया, क्योंकि हाँ लोग के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में नहीं है। स्त्री पुरुष के रूप में है तो केवल क्या है? पीपल है। इनका प्लूरल राष्ट्र के रूप में है, होता है, तो उसके लिए पीपल्स लग गया। अब बात करते हैं, ये तो मैं तीसरा बता दिया, अब थोड़ा लिख देते हैं पहले। कुछ नाउंस जो है हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, देखने में भी सिंगुलर जैसे ही लगते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे बता चुके हैं इस तरह, जैसे है पोएट्री है, फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, नॉलेज है, ये सब क्या है? लगेज है। ये जितने नाउंस हैं ये देखने में भी सिंगुलर हैं और सिंगुलर जैसे ये सिंगुलर होते भी हैं, देखने में भी सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाँ, इनके साथ किसका क्या होता है? आदि। सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, यूज होता है, किया जाता है। जैसे अब कहा जाए कि सेलीज पोएट्रीज पोएट्री है, वाई है तो आईएस लगा दिया। सेलीज पोएट्रीज आर चार्मिंग, लिखा है। शैली की कविताएं चार्मिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, ठीक। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। एक तो पोएट्री रहेगा, आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। ये लिखेंगे शैली, एपॉस्ट्रोफी शैली की पोएट्री इज चार्मिंग हो गया। शैलीज पोएट्री इज चार्मिंग। अब ये तो मैं बताया कि इनके सभी के साथ क्या लगेगा? नॉलेज इज लगेगा, नॉलेज वाज लगेगा, लगेज इज लगेगा। इन सब के साथ क्या लगेगा? इज का प्रयोग किया जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। किंतु हैव का, आर का एक प्लूरल वर्ब है, याद रहे। इज, आर, इज, हैज, वाज ये सिंगुलर वर्ब में आते हैं और प्लूरल वर्ब में हैव है, आर है, वर्ब बताया जाएगा, ठीक। लेकिन नाउन पढ़ते समय जरूरत पड़ती है, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी इसकी। ये हो गया। और मैं बात करूं, कुछ विशेष बात है कि मान लो कि इसमें फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इनकी गिनती की, इस फर्नीचर है, गिनती की जरूरत पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव लिख दिए हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक। इन्फॉर्मेशन है,
एडवाइस है, इनकी हमको गिनती की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर से नहीं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ एडवाइस या इन्फॉर्मेशन, इस तरह आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ एडवाइस या इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके इनका प्लूरल बनाते हैं, का प्रयोग करके। इसे लोव्स ऑफ ब्रेड है, अब ब्रेड का भी नहीं होता, याद रहे, जैसे कि दिया तो ब्रेड भी है, ब्रेड, इसका भी ब्रेड से नहीं लिख सकते, तो इसको लोव्स ऑफ ब्रेड कहते हैं। तो लोव्स ऑफ ब्रेड करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं, का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं लिखूं, देयर आर 5 फर्नीचर्स इन दिस रूम, इस कमरे में 5 फर्नीचर्स हैं। एक तो एस लगाया, पहला बड़ा गलत हुआ, और एस लगता नहीं है, 5 तो लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एस नहीं लगेगा तो क्या होगा, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, देयर आर 5 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन दिस रूम, हो गया। देयर आर 5 आर्टिकल्स लग गया तो फर्नीचर का प्लूरल हो ही गया। तो देयर आर 5 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन दिस रूम। इसी प्रकार पीसेज ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि इनका जो है कुछ नाउन्स हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर में होते हैं, उनके साथ एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसे मैंने पहले में दे दिया, पोइट्री का पोइट्री नहीं हो सकता। हाँ, इसमें जैसे कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल्स आप पीसेज आप लोव्स आप करके प्लूरल बनाते हैं, फिर भी हम जो है उस मुख्य जो है नाउन्स, जैसे फर्नीचर है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, एडवाइसेज नहीं लिख सकते, उनका हम पीसेज लिख सकते हैं। पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीसेज ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, लेकिन एडवाइस का एडवाइसेज नहीं लिख सकते। ये कहा इसमें कि हाँ, इनका प्लूरल इससे बना दिए। ये हमेशा हम क्या रहते हैं, सिंगुलर में ही रहते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल बनाने के लिए बता दिए कि ये आर्टिकल्स और पीसेज का प्रयोग करते हैं। आगे कुल मिलाकर मैंने बता दिया कि ये सिंगुलर वर्ब जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब नाउन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और मैं बताने जा रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन ऐसा है कि जब वो समूह के रूप में हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किंतु उनको अलग अलग कर दिया जाए कलेक्टिव नाउन को तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लिखा है कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग जब सामूहिक रूप में हो, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किंतु जब इनका प्रयोग अलग अलग हो
किंतु जब इनका प्रयोग अलग अलग हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। बात ठीक क्या कहा? कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग जब सामूहिक रूप से, कलेक्टिव नाउन सामूहिक होता ही है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, मतलब जब कलेक्टिव नाउन अपने रूप में हो, उसका समूहवाचक ये है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया भी चुका हूँ कलेक्टिव नाउन में कि इनके साथ आने वाला प्रोनाउन इट्स भी होता है, इट होता है। क्यों? जब सामूहिक रूप में हो। किंतु जब इसका प्रयोग अलग अलग हो, मतलब अलग व्यक्तियों का पता चल जाए, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आप पूछ लेते हैं। हाँ, अब जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन कौन से हैं। कमेटी है, जरी है। इसमें कलेक्टिव नाउन में ये आपके आर्मी हैं, इसी यही सब है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग हो और सामूहिक रूप में। मान लीजिए कि लिया मैं द कमेटी वाज वन ऑन दिस या दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट कहा गया। द कमेटी वाज वन, अब वाज की जगह पर मैं लिख दूं वेयर, तो भी गलत है। द कमेटी वाज वेयर वन ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कमेटी एक थी। दूसरा दो एग्जाम्पल लेते हैं आपका। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। मैं एग्जाम्पल से लिया, देखिए सेट है। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब एक थी कमेटी। क्या थी? एक थी कमेटी, एक थी, इस पॉइंट पर एक थी। इसका मतलब सामूहिक रूप का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? सामूहिक रूप का। ठीक, सामूहिक है तो क्या होगा? ये इनकरेक्ट है, तो इसका होगा द कमेटी वाज वन। देख रहे हैं, वन कमेटी वाज वन, सामूहिक रूप में एक थी, तो इसलिए वाज लगा। द कमेटी वाज वन, देख रहे हैं, ऑन दिस पॉइंट, हो गया, सामूहिक रूप था। और यहाँ क्या है? द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन द वन पॉइंट। कमेटी जो है एक पॉइंट पर डिवाइड हो गई, मतलब अलग अलग बट गई। क्या हो गई? अलग अलग हो गई, अलग अलग। क्लियर लग रहा है इस एग्जाम्पल से कि द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट और कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। तो वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वार लगेगा। तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? द कमेटी वेयर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। एक पॉइंट पर कमेटी बट गई, अलग अलग हो गई। तो क्लियर है ना? वेयर का प्रयोग किया गया। ये अलग अलग, ये कमेटी शब्द का अलग अलग हो जाना, टुकड़े में हो जाना, और ये कमेटी शब्द जो है एक में है, कहें कि वन थी। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, हिंदी में होगा कमेटी जो है, समिति जो है, एक थी इस पॉइंट पर, इस बात पर एक थी। और इसमें क्या हुआ? कमेटी जो है एक पॉइंट पर अलग अलग हो गई, बट गई, डिवाइड हो गई। ठीक, अब एक बात है अंतिम इसका। अरे अंतिम क्या? 6 रूल है, अंतिम नहीं है। इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि बता दें। ऐसे तो मैंने जितना रूल्स बता रहा हूँ
सिंगुलर से प्लूरल बताते समय मैंने बता दिया था, किंतु करेक्ट और इनकरेक्ट का नहीं किया था कि इनकरेक्ट में करेक्ट कैसे आता है, कुछ कुछ मुख्य का मैंने बताया था और मैं बता रहा हूँ। ये मैटेरियल नाउन और क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया। मैटेरियल नाउन जिस जानते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, कार्न है, अनाज है, सब है, स्टोन, ठीक, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन सब बताया जा चुका है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या है, ये सिंपैथी है, सिंपैथी, मर्सी, काइंडनेस, चलिए काइंडनेस इत्यादि जो भी है बहुत है। तो मटेरियल नाउन जो सिल्वर, गोल्ड, कार, स्टोन लिख दिया, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपैथी है, मर्सी है, काइंडनेस है, नोबेलिटी है, ये सब क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमेशा किसमें होते हैं, हमेशा इसे बताया हूँ मैं, हमेशा सिंगुलर नंबर में रहते हैं, में होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का यूज होता है। जैसे मैं बात करूँ मटेरियल नाउन का, मैं कहूँ कि मेरा घर ईंटों और स्टोन्स का, मतलब मेरा घर ईंट और पत्थर का बना हुआ है, तो क्या कहेंगे, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। एकदम हम यही बोलेंगे, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सभी लोग इसी तरह बोलते हैं, याद रहे यह इनकरेक्ट है। माई हाउस इज मेड ऑफ, मैं कहा कि मटेरियल नाउन हमें क्यों प्लूरल नहीं होता, ईंट गिन सकते हैं, एक ईंट से तो घर बनेगा नहीं, एक पत्थर से तो बनेगा नहीं, और गिनने को तो हम बाल भी गिन सकते हैं, हमारा हेयर भी है, उसको भी हम गिन सकते हैं, लेकिन क्या होगा भाई, उसको गिन नहीं सकते, कहा मतलब उसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ क्या होगा, यस नहीं लगेगा, गिनती में नहीं होगा, यही गलत है। तो करेक्ट में क्या होगा, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। देख लिया, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये हो गया हमारा कि जब ईंटों का हिंदी में क्या कहेंगे, मेरा घर ईंट और पत्थर का बना हुआ है, तो क्या हुआ, स्टोन से नहीं कर सकते, ब्रिक से नहीं कर सकते, हम गोल्ड से नहीं कर सकते, सिल्वर से नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं इसका, मान लीजिए क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इनकरेक्ट लेते हैं, माई सिंपैथीज, सहानुभूति होता है, सिंपैथीज, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर। पहले तो ये गलती हुआ कि सिंपैथीज कर दिया, सिंपैथीज कर दिया, वाई को हटाकर आई एस नियम है। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर, यह भी गलत है, यह भी गलत है। क्या होगा, माई सिंपैथी इज, आर नहीं लगेगा, सिंपैथी होगा, जानते सिंगुलर में होगा, इज लगेगा, तो ये दोनों गलत था, यह भी गलत था, तो इज लग गया। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ द पुअर। विथ द पुअर मतलब क्या, गरीब लोगों के साथ। एडजेक्टिव के पहले द लगा दिल का प्रयोग कर देते हैं तो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो जाता है, खुद प्लूरल हो जाता है, ये प्लूरल है। इस प्रकार मैंने 6 रूल्स बता दिया।
सिंटेक्स ऑफ नाउन में और आगे बताएंगे।